ध्यान से सुनना मेरी माता, एक कथा की महिमा बता रहा हूं। जैसे ही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुनावे को बैठे, जानते हो कौन आ गए? देवता आए। और देवता क्या लेकर आए? अमृत लेकर आए थे। प्रणाम की ना। अब ध्यान से सुनना, देवताओं ने कहा सुखदेव जी से, महाराज हमको पता चला था ये परीक्षित को श्राप मिल गया था 7 दिन में मरने का। ये लो अमृत। अमृत जो पी लेता है फिर वो कभी मरता नहीं। ये अमृत पिला दो, 7 दिन की कौन कहे, जीवन में कभी मौत आएगी नहीं। अच्छा, सुखदेव जी बुद्धिमान थे और जानते थे कि भाई ये, अच्छा अमृत ये कोई छोटी मोटी चीज तो थी नहीं। तो सुखदेव जी ने पूछ लिया, भैया देवताओं ये बिना बुलाए लेके आए हो, अमृत लेके आए हो, सब ठीक तो है? तो ध्यान से सुनना, देवताओं ने क्या कहा। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। महाराज ये अमृत तो पिला दो परीक्षित को, और जो भागवत आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हो वो पिला दो हमको। सुखदेव जी ने सबको भागवत सुनाई लेकिन देवताओं को नहीं सुनाई। ध्यान से सुनना, ये कथा क्या सिखा रही है हमको। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं तुम कथा सुनने नहीं आए हो, तुम तो सौदागर बन के आए हो। भैया ये ले लो और वो दे दो। और भैया सौदा बराबर की चीजों में होता है। मान के चलो 100 रुपए की घड़ी हमारी, 200 की तुम्हारी, तो अदला बदली कर ली, कोई बात नहीं। लेकिन कोई कांच का टुकड़ा दे के और कोई हीरा लेना चाहे तो उसको तो ठगिया ही कहा जाएगा ना। वो तो ठगाईगिरी है। सुखदेव जी ने भगाया, नहीं सुनाया। ध्यान से सुनना, जीवन में कभी भी आपके घर पर कोई ब्राह्मण देवता आए, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे हवन हो, पाठ पूजा कुछ भी हो, कभी सौदा मत करना। दुनिया में ऐसा कोई खरीदार नहीं जो ठाकुर जी को खरीद सके। और जिस कथा का सौदा हो गया, जिस हवन का सौदा हो गया, जिस यज्ञ का सौदा हो गया, एक रत्ती पुण्य न करने वाले को मिलता है न करवाने वाले को मिलता है। ये कथा सिखाती है कि कभी भी भैया किसी भी पुण्य कार्य का सौदा मत करना। दक्षिणा भी निवेदित करना। बोलो राधे राधे। आजकल तो जो बात बदली है, बड़ी 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 अजीब बात हो गई है। शादियां होती है ना, अब तो शादी हो गई, विवाह तो खत्म हो गया, अब शादी रह गई। अगर बरमाला पड़े तो भले ही 3 घंटे निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 घंटे फोटोग्राफर ले जाए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब पंडित जी फेरा पढ़ाने बैठेंगे, सारी परेशानी तब होती है। पंडित जी जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ। ऐसा ही होता है ना। परिणाम क्या होता है? अच्छा, पंडित जी को भी क्या करना, 500 रुपए फालतू मिलते हैं इस बात के। पैसे फालतू उड़ देते हैं, 1000 रुपए फालतू ले लो, पर जल्दी निपटाओ। हाँ, क्योंकि समय का बड़ा प्रबंधन रखते हैं ना ये लोग। हाँ, स्टेज पे बिगड़ जाए 4-4 घंटे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जहां से तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटी बहू का जीवन बनना हो, जब वो ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ता है, वहां जाके हमको लगता है कि जल्दी कराओ, जल्दी कराओ। हैं? बाद में फिर महात्माओं के बाद ढूंढते पड़ते हैं, महाराज बेटा कहना नहीं मान रहा है, बेटा बहू कहना नहीं मान रही है। मानेगा कहां से? जो जड़ थी तुमने वो खोखली करी है। वो ब्राह्मण देवता तुम्हारी स्वस्थ कामना के लिए मंत्र पढ़ता है। वो ब्राह्मण देवता विवाह में तुम्हारे बेटे की मंगल कामना के लिए मंत्र पढ़ता है। उस जगह पे तुम कहते हो कि जल्दी कराओ, जल्दी कराओ। ना,
प्रयास करो भैया। अगर 4 घंटे हमने वरमाला में दिए तो 1 घंटा ब्राह्मण देवता को दो। ब्राह्मण देवता बड़े विधि विधान से मेरी बेटी बहू की शादी कराओ। पूरे जीवन का सवाल है, जो जीवन की मेन धुरी है उसको हम कहते हैं जल्दी कराओ। एक केवल दिखावा है। ठाकुर जी को यही सबसे बुरा लगता है। तुम खुद पहनो 5-5 हजार के कपड़े हैं? और भगवान की पूजा के लिए कपड़े लाने हो तो कौन से हैं? उनका नाम ही पूजा के कपड़े। कहो तो 400 रुपए में ही 5 कपड़े आ जाएं, कुर्ता धोती बनियान तौलिया सब उसी में है। एक बात कहूं, ये भाव दारिद्र होता है मेरे भाई बहन। मत दो ना, अगर सामर्थ्य नहीं है तो मत दो। लेकिन अगर सामर्थ्य, तुम पहन के बैठो 5-5 हजार का पटका और भगवान के लिए लाना हो तो ओ धोती वो स्वापी ना, ये अपराध है। मत दो। कौन कह रहा है 5 कपड़े दो? 1 दो, लेकिन एक है अच्छा दो, वो ब्राह्मण पहन सके। मत दो 5 कपड़े। अरे 400-500 रुपए बिगाड़ रहे हो, उससे अच्छा भले आप 300 रुपए का एक बढ़िया तौलिया ब्राह्मण को लाके दो। वो यूज तो करेगा, प्रयोग तो करेगा। ये भाव दारिद्र है। तुम घर में खाओ बासमती चावल, और जब ठाकुर जी की सत्यनारायण की कथा को पूजा को चावल लाने हो तो कौन से लाते? बोलो ना, वो टूटे फूटे। हाँ? ये भाव दारिद्र है मेरे भाई बहन। भगवान को प्रयास करो, मेरे लिए जो हो उससे मैं अच्छा ठाकुर जी को लाओ। फिर कहते हैं भगवान सुनते नहीं है। पहले खुद तो देखो हम कर क्या रहे हैं। मंदिर में भी किसके मंदिर में जाना पसंद करता है आदमी? ये वाले हनुमान जी काम नहीं करते, वो वाले हनुमान जी जल्दी काम करते हैं, वहां चलो। लो, मैं तीर्थ का विरोधी नहीं हूं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। बिहारी जी जाओ, अच्छी बात है। लेकिन भैया अगर तुम बिहारी जी जा रहे हो, उससे पहले जरूरी है जो तुम्हारे घर के मंदिर में, घर के बगल में जो मंदिर है वहां भी जाना जरूरी है भैया। पहले वहां जाना सीखो। अगर तुम घर के बगल में मंदिर में नहीं जा रहे हो, बिहारी जी जा रहे हो, तो बिहारी जी तुम्हारी वहां भी नहीं सुनने वाला साहब। वो भी सोचता होगा, अरे भैया घर में तो, घर के बगल में मैं बैठा हुआ, तू एक दिन नहीं झांकता, यहां तू मेरे पीछे भागा चला जाए ना। ये भाव दारिद्र है। ये मैया काम नहीं करती, वो मैया जल्दी फल देती है। आदमी ने भगवान भी वो चुन लिए जहां जल्दी फायदा हो। ये भगवान फायदे के लिए नहीं है साहब। छोड़ो इन दुनियादारी को, क्या रखा है साहब। मन में टीस उठती तो बोल देता हूं, मेरी बात है। ये भाव दारिद्र नहीं होना चाहिए। सब रखा रह जाना है साहब, क्या लेके जाने वाले हो। वो भगवान भी हंसता होगा और दुकानदार भी तो ऐसे रह गए। अच्छा पूजा के लिए चाहिए, हाँ बेटा उस बोरी में से पैक करो चावल। उनका नाम ही पूजा की सामग्री है। बोलो राधे राधे। आज के बाद मेरी माता को ध्यान रखना, फिर देखना ठाकुर जी तुम पर कैसी कृपा बरसाते हैं। अरे वो कहता है तू मेरे लिए एक कदम बढ़ा के तो देख। मैं आके तुझे सीने से ना लगा लूं तो कहना साहब। कौन कहता है भगवान आते नहीं भैया, मीरा की जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। आप अपने मन में वो भाव लाओ। मेरा प्रयास रहेगा कि बार मैं कितनी कथा सुना पाऊंगा नहीं कहता हूं, मैंने पहले कह दिया। मैं प्रयास करूंगा कि भागवत की जो मूल बात हो वो अच्छी बात है, मैं उन पर चर्चा जरूर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अब की बार प्रयास करूंगा कि जब सोनीपत से 7 दिन बाद यहां से जाऊं तो बिहारी जी जैसे जाके कह सकूं ठाकुर जी तुम्हारो काम कर दीनो। सोनीपत में कम से कम 10-20 लोगन को तुम्हारे चरणन से जोड़ दीनो ठाकुर जी। भागवत का कथा को भैया मुख्य फल यही है कि भगवान की ऐसी कथा
कोई कथा हो, अरे जिस कथा को सुनने से व्यक्ति भगवान के चरणों से जुड़ जाए भैया, वही भागवत